हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आज हम बात करेंगे भैया। हमको है ना एनजाइटी में पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। पाल्पिटेशन का मतलब होता है धक 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 धक, पाउंडिंग टाइप की, धक 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 धक। लेटने के बाद भी धक 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 धक, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है। तो जब देखो, मेरी जब पैनिक अटैक वगैरह आया था ना मेरे को, जब स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, आपको सब पता है जो मेरे को फॉलो कर रहे हो पूरी स्टोरी। तो ना घबराहट होती थी, तो दिल की धड़कन बढ़ी थी हम, क्योंकि हमें लगता था कि प्रॉब्लम दिल में है ना। सबको ये लगता है कि प्रॉब्लम दिल में है। तो वो क्या करता है, इतना ही सोचता रहता है कि ना उसको फिर हार्ट बीट फील भी होने लगती है अपनी, धक 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 हमेशा उसकी बढ़ी रहेगी, आपको धक 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 ऐसे परेशान होते रहेंगे। ठीक है। देखो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें पाल्पिटेशन हो रही है नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये है कि हम चलो हो रही है तो हम उससे सही करने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको ना और बढ़ाने की चीजें करते हैं, और डरेंगे और एंशियस होएंगे। ठीक है। बट फिर क्या करते हैं, आप डॉक्टर को उसके पास लेके जाते हैं कि सर मेरे को ना पाल्पिटेशन, डॉक्टर चेक करता है कि नहीं हो रहा, और आप बोलते हो रहा है, वो बोलते नहीं हो रहा, फिर आप वहां फंस जाते हो। देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो जब आपको एंजाइटी होती है ना, तो एंजाइटी में आप लोग क्या करते हो ना, हर चीज को, अपनी बॉडी की सारी मूवमेंट को ना ओवर नोटिसिंग करने लग जाते हो। ओवर नोटिसिंग कैसे, अगर आपको पाल्पिटेशन नहीं भी होती ना, नॉर्मल आपकी जो दिल की धड़कन होती है वो भी लेट जाते हो, जैसे आधे से ऐसा आधा सर लगा के नहीं लेट जाते बेड पे साइड, तो जब देखते हो चेस्ट थुक 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 थुक, फिर डर जाते हो देख के, ये क्या हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रही है, पाल्पिटेशन हो रही है। फिर वो कई बार पेट में होता है, धक धक धक, पेट में पल्स फील होती है, कभी हाथ को ऐसे लगा के लेटते हो यहाँ भी फील होने लगती है। तो आप ना, प्रॉब्लम ये है कि वो पाल्पिटेशंस नहीं होती, पाल्पिटेशंस अलग ही चीज होती है। ठीक है। आप क्या करते हो, जब नॉर्मल आपकी हार्ट बीट होती है ना, इतना नोटिस करते हो अपनी चीजों को, अपनी बॉडी को इतना नोटिस करते हो कि ना आपको हर चीज बॉडी की फील होने लगती है। हल्की सी आंख फड़क जाए, ऐसे यहाँ फड़क जाए, कान फड़क जाए, बॉडी में कुछ भी पेट में से आवाज आ जाए, हल्का सा चेस्ट में पेन हो जाए, ना बहुत ज्यादा ओवर नोटिस करते हो बॉडी को, बहुत ज्यादा। हर चीज का वर्स्ट से वर्स्ट कारण सोचते हो। सर दर्द होता है तो उसका वर्स्ट कारण, कभी बुखार चढ़ जाए तो उसका वर्स्ट कारण, अनेकों, जितना गंदा हो सकता है उतना आप सोचते हो। ठीक है। और पाल्पिटेशन में क्या होता है, आप ये देखो कि आपको पाल्पिटेशन कभी भी शोर के माहौल में नहीं हो रही, क्योंकि भाई अगर धड़कन बढ़ती तो आदमी को पता लगता है ना, कहीं बिजी हो तब नहीं हो रही। बस जब तुम एंशियस अकेले बैठे रहते हो, जब तुम्हें फील होता है कि तुम्हारे दिल की धड़कन बज रही है, या फिर तुम चेस्ट के बल भी सो जाते हो, जब आपको दुख 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 इस टाइप का होता है ना, ये सारी चीजें इस टाइप की। फिर लोग बाग क्या करते हैं, इससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि यार कभी ना कभी ये रुकने वाला है, ये रुका रुका रुक गया, रुका रुका रुक गया। तो उससे ना हम क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट भी स्लो कर देते हैं। बेड पे से आराम से उठेंगे, बिल्कुल आराम से, आराम से खड़ेंगे, ऐसे करके इतने सारे प्रिकॉशंस लेने लग जाते हैं इस टाइप के लाइफ। ये थोड़ा टाइप ऑफ कार्डियोफोबिया में आ जाता है। ठीक है। मैं बनाऊंगा कार्डियोफोबिया एडवांस की वीडियो। ठीक है। तो इन चीजों में फंस के रह जाते हो, बहुत बुरा। जिसको होता है वही जानता है, और वही रिलेट कर पाएगा जो इसको हो रखा अभी, क्योंकि मैं बोल दूंगा जिनको नहीं हो रखा वो नहीं समझेंगे इस बात को क्या है। ठीक है। तो भाई ये सारी फलाने ढिमकाने चीजें हो गई, तो भाई मैंने इसको ठीक कैसे किया, सॉल्यूशन की बात करें ना। देखो जब भी कभी आपको पाल्पिटेशंस हो और आपको डॉक्टर ने आपको सारी दवाई दे रखी हो, और आपको नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से पर्ची मिल रखी हो कि भाई आप नॉर्मल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हमारी तरफ से आपकी सारी रिपोर्ट क्लियर है, मेरा एक्सपीरियंस क्लियर है, सब कुछ आपके लिए। ठीक है। तो ना उसके बाद आपको ना क्या करना है, अपना थोड़े अपने आप को ना नोटिस करना है कि यार ये क्यों होता है मेरे साथ, ना ऐसे क्यों होने लग रहा है। ये सारी चीजें एक दिन आंख बंद करके बैठ के नोटिस करनी है कि ये पाल्पिटेशन है भी या नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हो रही होती पाल्पिटेशन तो आपको सारी जगह होती है ना। इवन मतलब नहाते टाइम भी, धोते टाइम भी, हर टाइम पे आपको डर लगा रहता है पाल्पिटेशन। बट वो जब भी क्यों होती है, जब आप बेड पे होते, जब शांति से बैठे होते हैं, जब एंशियस होते, जब पैनिक अटैक आती है, सबसे पहले आपको ये सोचना है। ये सब कुछ क्लियर होने के बाद अपने आप की ना थोड़ी एक्सरसाइज कैपेबिलिटी बढ़ाओ। क्या होता है, जैसे आपकी स्टार्टिंग में जब एक्सरसाइज कैपेबिलिटी बढ़ाओगे ना, तो आपको रहता है कि भाई मर जाऊंगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज बढ़ाओगे, शुरू के 5 से 7 दिन 8 दिन आपकी हार्ट रेट थोड़ी बढ़ी रहेगी। ठीक है। थोड़ा मतलब डर बना रहेगा, डर बना रहेगा। पर है ना, वो जैसे जैसे भी 8 से 10 दिन या 25 दिन होंगे ना, 20 से 25 दिन, महीना मतलब चेंज होने लगेगा, तो वो ना लोअर आने लगेगी, धीरे 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 कम आने लगेगी, धीरे धीरे कम आने लगेगी। फिर अपना थोड़ा सा वो वर्कआउट करने के बाद आपको बैठना है। बैठने के बाद आंख बंद करके फील करना है कि अगर हो रही है पाल्पिटेशन तो कितनी हो रही है।
लेट्स से करो कि 10 सेकंड में देखो कितनी बार धड़क रहा है, उसको इंटू 6 करके देखो कि नॉर्मल बीट है तो देखो इट्स नॉर्मल, इतना नहीं हो रहा है ना। पाल्पिटेशन होती है तो आपको बहुत बुरी सी फीलिंग आती है, बहुत अजीब सा लगता है, बहुत बिल्कुल दिल घबरा जाता है। तो आप नॉर्मल हार्ट बीट की फीलिंग के और पाल्पिटेशन की फीलिंग के बारे में डिफरेंस पढ़िए। सबसे पहले 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ आज। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गई। उसके बाद है ना आपको अपने आप को ना किसी एक्टिविटी में डालना है। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है वो, जैसे कोई भी गेम हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो माइंडफुल गेम हो। माइंडफुल मतलब चेस हो गया, ठीक है, सुडोको जो होता है वो हो गया, हम जीरो काटा तक खेल सकते हो, आप सांप सीढ़ी तक खेल सकते हो। तो आपको इस चीज़ में देना है, क्योंकि आपको खुद पता है आप जितने ज़्यादा बिजी रहते हो ना, जितने ज़्यादा आप कम सोचते थे, उतनी कम आपको पाल्पिटेशन आपको महसूस होती थी अपनी, है ना। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हो गई। तो जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ करने लगोगे ना, तो आपकी जो फीलिंग है पाल्पिटेशंस की कम होने लगेगी, ठीक है। और साथ साथ में थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करने लगोगे ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत कम आ जाएगी धीरे धीरे ना। फिर आप ना अपने अंदर एक सोचा करोगे यार अब मेरे को नहीं हो रही, अब मेरे को नहीं हो रही, अब कम होगी। तो ना उससे आपको ये भी हो सकता है कि आपको फिर से होने लगे, बट उसको ना हो तो उसका आपके लिए समझाना है कि नहीं अब ये ठीक हो गया है, अब ये नहीं हो रहा। ये बार बार उसको याद नहीं करना है, ठीक है। और अनेक तरीके, जैसे और कोई अगर लोग कोई कुकिंग में इंटरेस्टेड है, ये है वो है, तो भी उस काम को करो, ठीक है। बट जो सबसे बेस्ट काम आता है इसमें यही है कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को थोड़ी सी हैबिट बनाओ कि धीरे धीरे उसको अश्योर करो। ऐसा वर्कआउट करो जिसमें आपकी हार्ट रेट पहले 120 तक जाती है, मतलब वॉकिंग करेंगे तो 100 से 120 रहेगी। फिर थोड़ी और मेहनत करो 130, मतलब अपने बॉडी को ट्रेन करना है, अश्योरेंस देनी है कि जब 120 हार्ट बीट पे भी तेरे को कुछ नहीं हो रहा, फिर 135 ले जाओ, फिर कुछ नहीं हो रहा, ऐसे 140 ले जाओ, 150 ले जाओ, दो 170-80 तक ले जाओ, ठीक है। जिसकी उम्र है, जैसे 220 माइनस उसकी एज कर लो, उतने तक ले जाओ तो सेफ माना जाता है। धीरे धीरे आप ऐसे करोगे, आपकी बॉडी को एश्योरेंस मिलेगी, आपकी बॉडी खुद नेगेटिविटी वाला थॉट्स कम करना स्टार्ट करेगी, आपकी ये हार्ट बीट फील होना, पाल्पिटेशन होना कम आता जाएगा, ठीक है। मैंने ये सब कुछ करा था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, समझे, जिसको बोलते हैं 1 नंबर। रात को आराम से दूध पी के सो जाओ, ठीक है। और ये सब चीज़ उसी को फॉलो करनी जो मेडिकली पूरे फिट हैं, ठीक है, जो डॉक्टर से पूरा पर्चा लेके आए अपने, जिस पे लिखा है साइकेट्रिक ओपिनियन, ठीक है। 100% ठीक हो जाओगे भाइयों। वीडियो थोड़ी कम ज़्यादा ऊपर नीचे आती है तो उसको एडजस्ट कर लिया करो, और फील फ्री में बने रहने का थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।